गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एंटी भू माफिया अभियान। गाजीपुर जनपद में एसपी और डीएम मिलकर कर रहे हैं भू माफिया की सफाई। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा चलाए जा रहे एंटी भू माफिया अभियान के साथ ही जनपद गाजीपुर और आसपास के जनपदों में मऊ विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ लगातार कार्रवाई किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में फतेहुल्लाहपुर स्थित एफसीआई गोदाम, जो मुख्तार अंसारी के परिजनों के नाम पर है और उसे एफसीआई को किराया पर दिया गया है, इस भूमि पर कुछ लोगों की शिकायत थी कि मुख्तार अंसारी के परिवार के लोगों के द्वारा एक विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी बनाकर ग्राम समाज की तालाब की 5 बीघे की जमीन को फर्जी तरीके से कंपनी के नाम से रजिस्ट्री करा लिया गया था, जिसको लेकर आज एसडीएम सदर और क्षेत्राधिकारी सदर की संयुक्त टीम के द्वारा उस जमीन पर कराए गए निर्माण को जमींदोजकर ग्राम समाज के कब्जे में दे दी गई है। जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य ने बताया कि उक्त ग्राम में करीब 32 बीघे का रकबा था, जिसे चकबंदी के दौरान फर्जी तरीके से कुछ लोगों ने रजिस्ट्री करा लिया और फिर बाद में विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने उस जमीन को परचेज किया, जिसके पार्टनर उनकी पत्नी सहित परिवार के अन्य कई लोग हैं। शिकायत सही पाए जाने पर पुलिस और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम के द्वारा जांच कराई गई। जांच में पाया गया कि 15 बीघा भूमि गलत तरीके से इंद्राज कराया गया था, जिसमें से 5 बीघा की जमीन उस कंपनी को रजिस्ट्री कराया गया था। आज उस 5 बीघा जमीन पर कराए गए निर्माण कार्य को जमींदोजकर ग्राम समाज के हवाले कर दिया गया है। वहीं इस मामले पर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि राजस्व विभाग के द्वारा जिन लोगों के नाम से तहरीर दी जाएगी, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी। इसमें आरएफसी का गोदाम चल रहा था, एक कंपनी गठित करके, जिसमें इनके परिजन सदस्य हैं इस कंपनी में। उसमें जैसा कि जिलाधिकारी साहब ने बताया आपको, लगभग 15 बीघे ज़मीन टोटल थी, जिसमें 5 बीघे उन्होंने रजिस्ट्री करा रखी थी। तो जो इंक्रोचमेंट की ज़मीन थी, उसको आज राजस्व और पुलिस विभाग की संयुक्त टीम ने मौके पर जाकर के गिराया है। उस ज़मीन को कब्जे में लिया गया है और वहाँ पे सिक्योरिटी तैनात की गई है। और इस संदर्भ में राजस्व विभाग द्वारा जिन लोगों के खिलाफ तहरीर दी जाएगी, अभियोग पंजीकृत करके उसमें कानूनी कार्रवाई की जाएगी। देखिए, जनपद गाजीपुर के फतेहुल्लापुर एक गांव में ये शिकायत मिली थी कि कतिपय व्यक्तियों के द्वारा चकबंदी प्रक्रिया के दौरान ग्राम समाज में जो काटा संख्या तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से अपना नाम अंकित करा लिया और फिर उस भूमि का क्रय विक्रय कर लिया, जिसको मुख्तार अंसारी और उसके कतिपय व्यक्तियों के द्वारा परचेज किया गया और उस पर खाद्यान्न का गोदाम बना के संचालित किया जा रहा है। इस सूचना के आधार पर हम लोगों ने इसकी सम्यक रूप से जांच कराई और यह तथ्य सही पाया गया कि चकबंदी प्रक्रिया के दौरान एक गाटा संख्या जो 32 बीघे का तालाब के रूप में अंकित था, उस पर फर्जी तरीके से कुछ व्यक्तियों ने अपना नाम अंकित करा लिया। उसे एक मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन कंपनी ने परचेज किया, जिसके जो मुख्य रूप से जो पार्टनर हैं वो अफसा बेगम है, जाकिर हुसैन है और आतिक रजा है, रवीन नारायण सिंह हैं, अनवर शहजाद निवासी है। ये सभी लोग उसके पार्टनर हैं। इन लोगों ने उसको परचेज किया। शिकायत सही पाए जाने के बाद हमने एसडीएम सदर और सीओसीटी की अध्यक्षता में एक टीम गठित की। कप्तान साहब से हमने डिस्कशन किया और आज हम लोगों ने उस पूरी भूमि को जाकर के कब्जे में लेकर पुनः ग्राम पंचायत को वापस कर दिया। सर, ये गवर्नमेंट लैंड कितनी थी जिसका इंक्रोचमेंट इन लोगों ने कर रखा? देखिए, कुल 15 बीघे ज़मीन का गलत इंद्राज हुआ था, जिसमें से 5 बीघे ज़मीन इस जो इनकी संस्था थी उनके नाम थी। 5 बीघा आज मुक्त कराया गया है। शेष भूमि भी हम लोग मुक्त कराने की कार्रवाई कर रहे हैं। इंक्रोचमेंट मुक्त कराने के बाद क्या कोई क्राइम का केस भी दर्ज किया गया? देखिए, चूँकि ये चकबंदी प्रक्रिया सन 70 में हुई है, तो हम लोग उसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण कर रहे हैं कि किन लोगों ने इस तरह से फर्जी एंट्री की थी और उनके खिलाफ अगर ये पाया जाता है कि लोगों ने मिल करके एंट्री कराई है, तो जिन लोगों ने एंट्री की है और जो लोग इसमें सम्मिलित होंगे उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।